नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय गौ मां साथियों, राजू भाई अमर रहे। जय आयुर्वेद। साथियों, च्यवनप्राश के बारे में कई बार बहुत सी भ्रांति हो जाती है, जैसे कई साल पहले मुझे भी थी। असल में मैं भी ये मानता था शुरू में कि च्यवनप्राश जो है वो सर्दियों में खाने का आइटम है, लेकिन एक आम तौर पे अपने प्रचलन में ये भी चीज़ है कि च्यवनप्राश जैसी जो चीज़ें हैं वो सर्दियों में ही खाई जाती हैं, और एक ये जनमानस में धारणा भी है। लेकिन मैंने पिछले कई दिनों से मैं इस पे ध्यान कर रहा था, और मैं इस पे कई ऋषियों को मैंने पढ़ा भी च्यवनप्राश के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते थे कि च्यवनप्राश क्या गर्मियों में खा सकते हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, पहली बात तो मगर एक लाइन में कहूँ तो बिल्कुल हाँ, गर्मियों में भी या किसी भी ऋतु में च्यवनप्राश खाया जा सकता है, किसी शास्त्रकार ने कहीं भी मना नहीं किया है, पहली बात। अब वो कई लोगों को लगता है जी गर्म होता है। देखिए, मैंने जो कई सारी वीडियो में मैं बताता भी हूँ कि च्यवनप्राश में जो मुख्य जो चीज़ें हैं, जैसे आंवला है, आंवला त्रिदोषनाशक है। आंवला कभी भी ना गर्मी बढ़ाता ना कुछ करता, आंवला तीनों दोषों का नाश करता है। दूसरे नंबर पे मुख्यतः गोघृत, गाय का घी, और गाय का जो घी है वो तो वैसे ही पित्त की सबसे अच्छी दवाई है, तो गाय का घी कभी भी गर्मी नहीं बढ़ाता। गाय का घी तो बहुत अच्छी औषध है पित्त की। अब खांड की बारी आती है, शुद्ध देसी खांड। शुद्ध देसी खांड भी हमेशा मतलब कफ बढ़ाएगा, वो कभी भी पित्त कभी नहीं बढ़ाएगा। और मीठा जो है, मीठा तो वैसे मधुर रस है, मधुर रस के बारे में आप जानते भी हो। इसके अलावा जो बाकी औषधियाँ भी हैं, हाँ शहद है उसमें, शहद में हम ये नहीं कहते शहद कफ का नाश करता है। और जैसे नाग केसर ठंडी है, वंशलोचन के बारे में भी आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई गर्मी का कारण बनती है। मतलब इसमें जो 35-40 जो औषधियाँ हैं, इसमें से मिश्रण ऐसा है जैसे स्तावर है, स्तावर ठंडी है। वहीं आप इसमें देखोगे कुछ औषधि थोड़ी सी गर्म भी हैं। तो इसमें जो सारा का सारा ऋषि च्यवन ने जो फॉर्मूला बना के दिया है वो इस तरह से दिया है कि आप इसको पूरी साल खा सकते हैं। बल्कि कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि कई सारी साथियों को भूख नहीं लगती थी, लेकिन च्यवनप्राश खाने के बाद उनके फ़ोन आए जी अभी मुझे भूख लगने लगी है। और ख़ासकर जो कुछ रोगी हैं, जैसे मान लो जो फेफड़ों के रोगी हैं, अक्षय रोगी हैं, या इस तरह के जो रोगी हैं, कमज़ोर रोगी हैं, तो वो तो खा ही खा सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति भी अगर कोई साथी चाहे तो गर्मियों में अगर च्यवनप्राश खाना चाहे तो वो बिल्कुल खा सकता है। हालांकि हमने एक शीतलप्राश के नाम से भी बनाया है, जिसमें जो गर्म औषधियाँ थी उसमें हमने उसकी मात्रा कम कर दी है, च्यवनप्राश की जगह पे शीतलप्राश के नाम से। तो वो भी आप खा सकते हैं। और नहीं तो च्यवनप्राश भी अगर आपको लगता है जी आपके पास किसी भी शुद्ध की साथी का है तो वो खाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के बाद आपको लगे जी मुझे खाना है तो आप बेझिझक होकर खाइए, कोई इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। और कई बार ये बात जो है थोड़ी सी भ्रांतियाँ हो जाती है, जैसे हमें भी हो गई थी, तो इस भ्रांति को दूर भी करना है। और आप च्यवनप्राश चाहे तो गर्मियों में खा सकते हैं। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।